नाथ धनम। ओके, तो सर हाँ बेटा। सर उसमें तो सर बहुत सारे श्लोक है सर, कितने श्लोक याद करने हैं? 20 मार्क्स का है, 20 श्लोक। आपको जो बेस्ट लगे उसमें से चूज कर लीजिए, जिसको आप कंफर्टेबल हैं। ये सारे श्लोक हमारे स्टूडेंट लाइफ से, जिंदगी में, व्यवहार में वो काम आने वाले श्लोक है, इसलिए मैंने बहुत सेलेक्टिव श्लोक दिया है आपको, अच्छे कैरेक्टर के लिए, सर अच्छे उसमें से व्यवहार के सर लिए। आधे श्लोक तो सर दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमको तो दिख रहा है मेरे मोबाइल में। नो सर उस पर रोशनी आई हुई है। अच्छा ठीक है, जो श्लोक कंफ्यूजन होगा ना उसको मुझे बता देना, मैं यहाँ से बोल दूंगा, उसको आप ओके रिकॉर्ड सर। ये तो रिकॉर्ड होगा तो आप इसको देख के कर सकते हो। तो विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं, विद्या प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोग करी यश करी, विद्या गुरुणाम गुरु। ठीक है, विद्या के बारे में वहां भृत्यहरि जी लिखते हैं कि विद्या की महिमा को का इसमें गायन किया गया है कि विद्या सब कुछ। नट सेल में बताऊं आपको तो विद्या सब कुछ है। विद्या से यश मिलता है, विद्या से कृति मिलती है, विद्या से जो संसाधन है, रिसोर्स है, वो सब हमारे पास आते हैं। ठीक है, और गुरुओं के भी गुरु है। ठीक है, विद्या वो है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतां, पात्रत्वां धनमयाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। तो विद्या जो है, विद्या से विनय मिलता है हमको, हम्बलनेस विद्या। लेकिन जब विद्या कहते हैं तो मत समझना कि किताबों से जो बुक पढ़ते हैं वही है। विद्या का मतलब यहाँ स्किल है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि स्किल इंडिया का मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो स्किल इंडिया क्या है, यही है कि हम अपने जीवन से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, जो भी गुण हैं, उसको हम आत्मसात कर लें। माइंड। तो विद्या, सबसे पहले जिसके पास विद्या होगी वो क्या होगा, वो विनयशील होगा, विनम्र होगा, हम्बल होगा। और जिसके पास, कहते हैं हिंदी में कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपे जाए। मतलब जो गगरी मतलब समझते हो, घड़ा, अर्दन पॉट, जिसमें पानी भरते हैं, ठंडा हो जाता है पानी। गर्मी के दिनों में आपने सड़क के किनारे देखा होगा, कुम्हार लोग जो है, वेलकम। ठीक है, तो कुम्हार लोग इसको बनाते हैं और उसको गर्मी के दिनों में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम कह रहे थे कि अधजल गगरी छलकत जा, अगर उसमें पानी कम आधा भरा हो तो उससे पानी जो है छलकता हुआ जाता है। कभी अपने ग्रैंड फादर जी से बात करना, ग्रैंड मदर से बात करोगे तो उनके जमाने में ये चलता था। अर्दन पॉट में पानी लोग भरते थे कुएं से और निकालते थे। ठीक है, तो उसमें ये ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि अभी आप उसको यूज नहीं करते हो तो इस कहावत को फिजिकली आप विजुअली नहीं देख पाओगे, समझ पाओगे। तो अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपे जाए। मतलब अगर आदमी, इसी तरह इसको हम अपने लाइफ से जोड़े तो अगर आदमी के पास नॉलेज है तो बिल्कुल हम्बल होता है वो। ठीक है, जैसे फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। हाँ? हाँ, इसी पर एक श्लोक है। वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्कवृष्काश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम आज 2-4 श्लोकों का हमने वाचन किया है। एक बार हम पुनः आप सबका स्वागत करते हुए एक बार, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग भी इस दौरान आप जितने भी श्लोक्स हैं उसका वाचन करके अपने आप को परफेक्ट कर लिए, कि जिस दिन हमारा ये डे ऑफ कंपटीशन होगा, कंपटीशन के डे हम चाहते हैं कि हमारा परफेक्ट हो सकता है कि मैं इस लिंक को अपने किसी संस्कृत के टीचर को ही भेजूं और कुछ और लोगों को जोड़ूं इसमें। ठीक है, जिससे हम ये देखूं। और हमारा इंटरनेशनल योगा डे जो आ रहा है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि सब जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं
और ये सब सारे बच्चे जो है इनको कुछ न कुछ स्थान मिले, और इन बच्चों को भी इंटरनेशनल योगा डे में जो स्कूल का कंपटीशन, स्कूल का जो डिस्प्ले होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उस पर अगर उससे कामयाब हुई तो आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से सारे आसन सीख लीजिए। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? यस ठीक सर। है, ओके, तो इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप लोग जितना ही अच्छा करोगे बेटा उतना ही आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। ओके प्रिया, हम राइट बेटा? अदिति, मनीषा, शौर्य, यस सर। जानवी। हाँ जानवी, जरा एक बार अपना चेहरा दिखा दो बेटा। गुड मॉर्निंग तो हम लोग कर ले, इसके बाद फिर ऑफ कर लेना। हाँ यस यस, है ना, वेरी गुड। और ये कौन, सूर्यांशु बेटा, आप भी अपना एक बार चेहरा दिखा दो। सूर्यांशु डियर, यस सर। हाँ यस, एक बार शो योर फेस, है ना। और घर के जितने भी लोग हैं ना बेटा, सबको एक टाइम कर, इस टाइम सब लोग योग करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? यस सर, सर करते हैं। हाँ यस यस, घर में अच्छा माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। बन यस रहा है सर। ना। तब तब ये आपकी भी जीत है और हमारी भी जीत है, सब लोग योग करें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें बेटा, लेट अस स्टार्ट। यस सर। हाँ यस सर। आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम पद्मासन में बैठेंगे और योग गुरु महर्षि पतंजलि को नमन करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और योग से होने वाले फायदों के बारे में ध्यान करेंगे। ठीक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप सब लोग बोलेंगे, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान मिलता है। तो आप सब लोगों ने, उम्मीद है कि अपने माता पिता का अभिवादन किया होगा। कितने बच्चों ने अभिवादन किया? माता पिता, बड़े सर भाई, मैंने किया। बड़े बहन से। हाँ सब लोग कर लेंगे बेटा, जिन लोगों ने नहीं किया वो अभी करके आ जाएं, तो फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, अपने बड़े भाई का भी आप एक बड़े भाई का अभिवादन कीजिए। हाँ वो पैर छू के प्रणाम, हम्बलनेस। देखो हमारे यहाँ जो परंपरा है बेटा पैर छूने की, ये परंपरा जो है व्यक्ति में हम्बलनेस लाती है। इट इज वेरी साइंटिफिक। ठीक है, इससे क्या होता है ना, हमको झुकने की जो आदत होती है ना, इससे हमारा स्वभाव में परिवर्तन होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को हमारे व्यवहार में डाला, और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति आज पूरे विश्व में, पूरा विश्व इस बात को रियलाइज करने लगा है, यस दिस इज द संस्कृति कल्चर जो इट यूनाइट्स द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की संस्कृति है। ठीक है, ये अलगाव की संस्कृति नहीं है। कमियां हर जगह होंगी, लेकिन ये वास्तव में इसका मूल जो है ना, तभी आप हमारे यहाँ कभी दूसरे के ऊपर हमारे राजाओं को देखो तो दूसरी जगह आक्रमण नहीं किया। ठीक है, हम हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये सोची थी, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोग ही परिवार के समान हैं। अतिथि देवो भव, कितना बड़ा सोच है कि जो हमारे यहाँ जो अतिथि आता था तो उसको हम भगवान की तरह, मतलब भगवान की जिस तरीके से हम आराधना करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ठीक है, अपने आप को अर्पित करते हैं भगवान के सामने, मनसा वाचा कर्मणा की जो एक रूपता के साथ, तो वो चीज भाव्या है ज्वाइंट। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। चलिए, तो आंखें बंद कर लेंगे, सब लोग आंखें बंद कर लेंगे, और प्रार्थना की जो अवस्था होती है ना, ये हृदय चक्र के पास हम रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे रख लिया, कभी ऐसे रख लिया, ऐसा नहीं, हृदय चक्र के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हुए प्रार्थना करेंगे, सांस को कंट्रोल करेंगे,
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। महर्षि पतंजलि को धन्यवाद ज्ञापन के बाद अब हम आते हैं सूक्ष्म आसन की तरफ। तो सूक्ष्म आसन हम करेंगे साथ में, चलिए। तो सबसे पहले हम हाथों को ओपन कर लेंगे और थोड़ा सा हल्का अपनी तरफ खींचते हुए हम इसको फिंगर्स को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको करने के बाद हल्का सा हमको दर्द महसूस होगा। इसके बाद फिर हम इसको हाथों को हल्का सा पीछे करेंगे, दोनों हाथों को। ये बच्चों के लिए है, ताकि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जैसे थक जाते हैं ना, कुछ चीजें अच्छी अगर हैबिट हमारे जीवन का हिस्सा बनती हैं, हाँ ठीक है, तो अच्छी हैबिट जब हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी ना, तो जरूरत पड़ने पर वो काम आएगी। तो वो सारा ज्ञान जो है वो किताबों में रह जाता है और उसको हम समझ नहीं पाते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको यूज नहीं कर पाते। और ये हमारा है क्या, बाहिकासन, हाँ, हुर्र हुर्र बच्चों का है, मैं इसको हुर्र हुर्र कहता हूँ, ताकि बच्चे जो है इसको आनंद से कर सकें, ठीक है। ये हमारा, इसके बाद हमारा शोल्डर का, ठीक है, शोल्डर का हम करेंगे। इसको कंधे पर रखेंगे इसकी स्थिति और बड़ा सा शून्य बनाएंगे। स्क्रीन पर जाह्नवी बेटा भी दिखाई दे रही है, वेरी गुड जाह्नवी। चलो, जाह्नवी तो दिखाई दे रही है, उसके साथ हितांशी भी दिखाई दे रही है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो, जाह्नवी तुमको सोने नहीं देती है लगता है ना। तुमको एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम हो गया, लेकिन तुमको जो है ना ये आराम नहीं करने देगी, मैं समझ गया। तो चाहती कि 11th में भी तुम अच्छा वैसा ही अच्छा करो, ठीक है, जैसा तुमने 10th में किया है। लेट होता है फिर भी सुबह सुबह जगा देती है कि सर भी क्लास में जाना है। चलो ठीक है, इसको डिनाइट बेटा। आप लोग सब लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो केवीएस की जो आईडी है, हम बाहर से किसी को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का मामला है, समझ रहे हैं। तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही कोई क्यों ना हो। इवन द टीचर, प्रिंसिपल के नाम से भी कोई आएगा ना, तब भी मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो इस वजह से आप केवल केवीएस की आईडी से ही ज्वाइन करेंगे। आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे, ठीक है। तो आप लोग अभी एक बच्चा कोई मैसेज कर दो अपने ग्रुप में कि यू कैन ज्वाइन ओनली बाय केवीएस आईडी, कोई चलिए ठीक है। इसके बाद हम नेक का करेंगे। सबसे पहले हम अपने हाथों के पोजीशन को ठीक रखेंगे, हमारी आदत बन जाएगी धीरे धीरे। शुरू में आदत नहीं होती। पद्मासन बैठ जाएंगे हम, मेरा फेवरेट है पद्मासन, ठीक है। इससे बैकबोन स्ट्रेट होगा और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। लॉन्ग टर्म में इसके फायदे आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आपकी जब आदत बन जाएगी, देखो आप जब ऐसे बैठे हो तो आपका देखो मेंटल अलर्टनेस कितना है, ठीक है। आप जब ऐसे बैठोगे, देखो चेहरे का भाव, बॉडी का पोस्चर, नॉट लाइक दिस सिटिंग, देखो कितना डल लगे, ओके। जब आप ऐसे बैठते हो, स्मार्ट, चेहरे का ग्लेज बदल जाता है ना, सुंदर दिखने लगते हो, किसी फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं होती है ना। ओके ओके, फेयर एंड लवली से कुछ नहीं होता, वरना भैंस के ऊपर फेयर एंड लवली लगा तो भैंस गोरी हो जाती है ना। फेयर एंड लवली से कुछ नहीं होता है, सब होता है किससे, आसन से, प्राणायाम से, धारणा से, ध्यान से, सब इन सब चीजों से होता है। नियम से हर कई काम करोगे तो जाके चेहरे पर ग्लेज आएगा, कपाल भाती करो तब जाके चेहरे पर ग्लेज आएगा, किसी फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम सबसे पहले गर्दन के लिए करेंगे या नेक के लिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग स्लोली,
कंप्यूटर पर काम करते 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 क्या होता है ना, हम लगातार एक ही अवस्था में घंटों तक बैठ जाते हैं, जिससे दर्द होता है। उस दर्द से मुक्ति दिलाएगा। और अगर कंटिन्यूअस बैठते जाओ तो फ्रोजन की स्थिति आ जाएगी या कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर डॉक्टर के पास जाओ और खर्चे बढ़ाओ। उतना तो आप मेरे अकाउंट में 50% डाल दोगे ना, तभी दोनों को फायदा होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पापा से लेकर मेरे अकाउंट में डालते जाना। ओके, इसको सीरियसली मत लेना, डाल दोगे तो फिर इनकम टैक्स मेरे पीछे पे लग जाएगा। लेफ्ट राइट मूवमेंट, फिर लेफ्ट एंड अगेन राइट। थोड़ा करने के बाद तो वहां पर थोड़ा सा विश्राम जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा उसको, नर्व्स को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसको करेंगे। इसके बाद हम आगे झुका के 180 डिग्री का एंगल लगभग बनाएंगे। राइट, स्लोली डाउन, लेफ्ट। इससे क्या होगा, सोते समय भी कभी कभी हमारी पोजिशनिंग ऐसी भी आती है ना, पीलो लगा लेते हैं बच्चे आजकल, तो उससे क्या होता है, गर्दन में कभी कभी दर्द होता है। तो अगर इस तरह की कोई बात भी होगी तो उसमें भी आपको ये आराम मिलेगा। वैसे पीलो तो लगाना नहीं चाहिए। आप लोग पीलो लगाते हो? यस सर। हाँ, अगर लगाने की बहुत इच्छा हो ना, हाँ, तो पतला सा पीलो जो है ना, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम सूर्य सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करेंगे। सबसे पहले सूर्य देव की आराधना करते हैं। ओम भास्कराय नमः। ठीक है, इसको करने के बाद हम अपना पोजीशन देख लेंगे कि कहाँ हैं हम, क्योंकि मेरा चेहरा नहीं आ रहा है। लोग ऐसे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आपको ये आराधना करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास भरते हुए कोई पैरों की पोजीशन देख लेंगे आप। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। बाएं पैर को ऊपर आसमान की तरफ हम देखेंगे। फिर पर्वतासन की स्थिति। फिर बाएं पैर को, सारा वजन जो है कंधे के ऊपर होगा, शोल्डर के ऊपर, हाथों के ऊपर। भुजंगासन की स्थिति। और फिर पर्वतासन की स्थिति। और फिर वापस श्वास भरते हुए पीछे। धन्यवाद। एक बार पुनः करेंगे हम। श्वास भरते हुए पीछे और पहले अभिवादन कर लेंगे। कैसे करेंगे? हाँ बोलिए। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः। करते समय इससे होने वाले फायदे के बारे में विचार करते रहेंगे। पर्वतासन की स्थिति पुनः। आगे बिल्कुल आसमान से आंखें बात करेंगी। चलिए, इसके बाद हम ज्यादा नहीं करेंगे,
इसके बाद आ जाइए नीचे बैठ के लेट करेंगे, नौकासन करेंगे। देखिए नौकासन एक बार फिर देख लेंगे। चलिए नौकासन, दोनों पैरों को उठा लेंगे, इतना इधर उठेगा जमीन से, इसकी इतनी दूरी होगी, इतनी दूरी दोनों तरफ। ओके, श्वास भरते हुए ऐसा करेंगे और श्वास भरने के बाद सारा ध्यान नाभि के ऊपर। ठीक है, जो नाभि है, यहाँ नाभि है, तो ऐसे बनाना है बैलेंस कि इस सेंटर जो है नाभि के पास। हाँ, जिसे आपने पढ़ा हो ना एपी सेंटर फोकस, है ना एपी सेंटर, तो देखो ये बिल्कुल नाभि के पास होना चाहिए। तो मतलब ये इधर की हाइट और इधर की हाइट जो बराबर होगी, तो सेंटर ग्रेविटी यहाँ पर आए। ठीक है, इसको करेंगे हम। श्वास भरते हुए ऐसा करेंगे, हाथों की स्थिति ऐसे होगी, और इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, स्टमक को फायदा होता है। अगर आपका नाभि का, जिसको कहते हैं नाभि का खिसकना, है ना, और पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, कोई भी दवा काम नहीं करेगी। ऐसी अवस्था में अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो वो अपनी जगह स्थापित हो जाती है, और फिर आपका जो डाइजेशन है वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाभ्यासन भी कर सकते हैं इसको, नौकासन नाभि के लिए होता है। श्वास भरते हुए थकावट हुई होगी, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, थोड़ा सा विश्राम, क्योंकि इसको करने के बाद थकावट, श्वसन प्रक्रिया में बदलाव, ये सब आपने अनुभव किया होगा। अब हमने अभी इस तरह का आसन किया, मतलब जिसमें हमने पैरों को, अब हम इसको पीछे की तरफ करेंगे, जिसको हम नाम देंगे सलवासन। ठीक है, सलभ आसन, सलभ तितली। ठीक है, तो सलवासन हम हर दिन आप नोट करते जाएंगे, हर दिन कुछ कुछ आसन हम बोलते हैं, आपको जो कंफर्टेबल होगा। जिस दिन हम अपना कंपटीशन रखेंगे फाइनल डे, उस दिन आप उसमें से उसका वीडियो बना लेंगे अपना। ठीक है, हाँ तितलासन, सलवासन। ओके, तो हम पेट के बल लेट जाएंगे। ठीक है, उसका हम जरूर एंटी पोस्टर करते हैं। ठीक है, और जब देखो आप आसन करने के बाद थोड़ा थक जाओ ना, तो आप इसको ऐसे बैठ सकते हैं। ठीक है, यह है जब थकान हो जाती है ना आसन करने के बाद, इसको हम ऐसे एक 30 सेकंड का एक रेस्ट का पोजीशन बना लेते हैं, ऐसे बैठ। मजा आ रहा है ना ऐसे। ठीक है, चलो अब हम इसको करने के लिए पोजीशन, हमारे पहले पोजीशन बता दें आपको। डी बोलेंगे, इसकी जो पोजीशन है, इसको इधर रखें, हाँ इसको इस तरीके से बांध लेंगे और इसको ऐसे थाई के ऊपर, थाई के नीचे जो है लेकर आएंगे, है ना। और इसके बाद हम पहले एक पैर से करते हैं, हाँ धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाएंगे, और जितना हो सके उसको वहां पर रोकेंगे। ठीक है, स्ट्रेट, ये मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे लेकर नीचे लेकर आएंगे, फिर इसके बाद बाएं दाहिने पैर, ठीक है, इसके बाद फिर धीरे नीचे लेकर आएंगे, और इसके बाद फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे, एक साथ उठाएंगे, हाँ, और इसको यहाँ पर इस जमीन में सटाई होना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ वेस्ट जो लेवल है उसको हम इसको हम ऐसे ऊपर, ऐसे नहीं ऊपर उठाएंगे, हमको यहाँ सटा होना चाहिए। ठीक है, विल गेट सपोर्ट फ्रॉम आवर हैंड। ठीक है, मैं इसकी पोजिशनिंग बता दूं, जिससे आप नीचे जब लेटोगे ना तो ये हाथों की पोजिशन यहाँ, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ। ठीक है, एक बार देख लीजिए। हाँ,
अगर थकान हो जाए तो हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे भी लेट सकते हैं, ठीक है। देखो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चे ऐसे लेटते हैं प्राय, ठीक है। तो हमारे बच्चों की जो पोस्चर है नेचुरल पोस्चर प्ले करेंगे अपने। चलिए एक बार कीजिए साथ में। पहले एक पैर धीरे धीरे, अगर आप पहले नहीं किया है तो नहीं हो पाएगा, जितना हो सके उतना ही करेंगे। फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, फिर दूसरे पैर से सर्वासन। ऐसा करते समय आप देखो कि आप अपने ही पैर को उठा नहीं पा रहे हो, देख लो, है ना। और चींटी अपने वजन से 20 टाइम्स मोर वेट इट कैरीज, जो चींटी होती है ना एंड, ठीक है। अब ये देखो नहीं उठ रहा है ना, तो धीरे धीरे आदत जानी पड़ेगी, जितना उठे उतना उठाओ, जितना उठे। नहीं उठ रहा है ना, ओके, नहीं उठ रहा है इनसे, ओके। उसको धीरे धीरे हम आदत डालेंगे तो उठ जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, चलो इतना उठा काफी। चलिए आगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, धनुरासन की स्थिति करेंगे। धनुष, हाँ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? हाँ, राम जी ने तोड़ा, ठीक है। चलिए, तो राम जी के इसी बहाने शिव जी को भी हमने याद किया और श्री राम जी को भी याद किया। और किसने गुस्सा किया था? राम जी ने जब धनुष तोड़ा था, परशुराम जी। हाँ 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 हाँ, परशुराम जी ने। वेरी गुड, ये सब हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, ये सब बच्चे सब बहुत जानकार। और परशुराम जी से गुस्सा किसने किया था? क्या सर? परशुराम जी पर गुस्सा कौन हुआ था? सर लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। चलो आज हम धनुरासन की स्थिति, ठीक है। धनुरासन की स्थिति, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और फिर एंकल के पास इसको पकड़ लेंगे, अच्छा होल्डिंग, और श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ, बिल्कुल धनुष की आकृति, है ना। हाथ जो है धनुष की डोरी बन जाएंगे और दोनों, तो इस तरीके से जितना हो सके ऊपर। आपके पेट के लिए बहुत ही फायदा, शोल्डर की ताकत, पैरों को, थाइस को, सबको फायदा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। और इसमें जो, इससे जो कमर में, इसके आसपास जो तनाव महसूस हुआ हो, उसको दूर करने के लिए हम रोलिंग ऑन द बैक, रोलिंग ऑन द बैक से जो पेट में जो गैस होती है ना, उसको भी रिलीज करने में बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। तो रोलिंग ऑन द बैक, बैक में जाते समय आप कोशिश करना कि ये सर जो है ना थोड़ा सा हल्का सा उठा रहे, मतलब पीछे फर्श पर न टकराए, है ना। ऐसी स्थिति में जिसको हम वैसे पकड़ लिया। अब जिनके पेट निकल जाएंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। ऐसे कर लिया और सर को ऊपर रखना, चश्मा। इससे जो भी तनाव हो रहा है सब तनाव दूर होगा, ठीक है। ओके, और पेट में जो भी गैस होगी वो दूर हो जाएगी। अब एक आसन करेंगे सर्वांगासन, इसके बाद आसनों का राजा और शीर्षासन, और इसके बाद सिंहासन। 2 दिन से गैप किया हुआ था सिंहासन में, ठीक है। और आपको हम पॉइंट बताएंगे, जो लंग्स का पॉइंट, लंग का पॉइंट मैं बाद में भूल जाऊंगा, इसलिए बता दूं। ये 2 उंगलियां देख रहे हो, पैरों की उंगलियां, और हाथों में भी है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दोनों पैर की जो उंगलियां हैं उसके बीच में, यहाँ पर अपने मम्मी पापा वगैरह लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग रिमाइंड कराते रहो, ठीक है ना। आप लोगों को मैं रिमाइंडर की तरह रखता हूँ, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन डाला डाल दिया करो, है ना। मम्मी आपने किया ये वाला, पापा आपने किया, क्योंकि बहुत सारा काम जो है ना बच्चों के प्रेम से घर अच्छा बन जाता
बच्चे जब प्रेम करते हैं ना, तो बच्चे अपने माँ बाप को बड़े प्यार से जब बोलते हैं ना, डांटते हैं प्यार से भी ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब प्यार जब लिमिट क्रॉस करता है तो बुरा लगता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तु ताड़ेत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। देखो, मतलब लालेत पंचवर्षाणि, 5 साल तक बच्चों को खूब लालन पालन करना चाहिए। देखा होगा कि हाँ, लाड प्यार करना चाहिए। जैसे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी को कुछ बोल भी देते हैं ना उल्टा सीधा, हाँ डांट भी देते हैं, तो लोग को हंसी आती है, हाँ 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 हाँ, मजा आता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं, जब चलना सीख रहे हो, हाँ कुछ कर देते हैं, छोटे बच्चे जिस हैं, तो वो किसी के शरीर पर कुछ कर दिया, हाँ, तो नेचर्स कॉल, तब भी लोग उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन जैसे इसे लाल वेद पंचवर्षाणि, 5 साल तक ये सब कुछ अच्छा लगता है। लालित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि दुतारे। लेकिन 5 से 10 साल की जो अवस्था होती है ना, बच्चों को मैनर सिखाना पड़ता है, उनको ताड़ित मतलब उनको थोड़ी सी प्रताड़ना, दंड, क्या समझाना, जिस रूप में भी हो, सबकी डिग्री अलग अलग है। उसको समझ, शब्दों की व्याख्या कभी कभी बहुत निगेटिव हो जाती है। ताड़ना का मतलब मारो, खूब मारो, खूब मारो, ऐसा डुसुम डुसुम नहीं करना, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको समझाना है। जब नहीं हो, नहीं समझ में आए बच्चा, तो उसको क्या करना पड़ता है, वही भगवान श्री रामचंद्र जब श्रीलंका जा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था रास्ता मांगने के लिए, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, है ना। जब वो 3 दिन तक पंथ मांगते रहे, और उठी धधक आग पौरुष आग राम के सर से। तो मतलब क्या है कि अब जब बच्चे नहीं मानेंगे तो थोड़ा सा डिग्री बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तू ताड़ेत, प्राप्ति तू षोडशे वर्षे। जैसे हितांशी दीदी, प्रशांत बाबू, इन लोगों की जो एज है ना, ये क्या है, अब क्या है, अब ये दोस्तों के समान। लेकिन अगर मान लो पिछले समय में इन लोगों ने गलती की हो, तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा, हाँ समझ गए, जान भी समझ गई होगी, ये भी छुटवा समझ गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ का हो गया, ठीक है, ओके। छुटवा नहीं गए, ओके चलो, ठीक है। तो अब हम आते हैं सर्वांगासन की तरफ, आएंगे। इन बातों के बाद हम सर्वांगासन की तरफ करेंगे, सभी अंगों का आसन हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वांगासन, ठीक है, सर्वांगासन। शीर्षासन के लगभग सारे फायदे सर्वांगासन में मिलते हैं। नहीं नहीं करो सर, टाइम वेस्ट नहीं, अजी, ओके। तो धीरे धीरे हम श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर 90 डिग्री का एंगल, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और उसके फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे हलासन की स्थिति, और फिर श्वास भरते हुए बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, और कुछ देर इस अवस्था में रुकेंगे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ हो, ठीक है। और उसके बाद फिर श्वास लेते हुए 90 डिग्री का एंगल, और श्वास भर लेंगे पहले, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आए, ठीक है। चलिए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, फिर वापस 90 डिग्री का एंगल, यहाँ श्वास भर लेंगे, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, अब आते हैं शीर्षासन, ठीक है। सभी आसनों का राजा शीर्षासन मेमोरी पावर के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है शीर्षासन, ठीक है।
और अपने नीचे जो है ना आप बढ़िया सा सॉफ्ट क्लॉथ रख लेंगे, मैट रख लेंगे, ठीक है। और सारा प्रेशर हाथों के ऊपर होगा, सर के ऊपर प्रेशर चलिए आप करेंगे। चलिए चलिए सारा प्रेशर हाथों के ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट। इससे होने वाले फायदे के ऊपर विचार। ब्लड का पूरा सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ। बच्चे 15 सेकंड से ज्यादा मत करेंगे, और जो लोग नए हैं उनको ट्राई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ध्यान रहे कि सर के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की समस्या है, कान की समस्या है, इस तरह की नाक की समस्या है, तो ऐसे लोगों को ये एडवाइस नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम अपना फेवरेट पद्मासन करते हैं। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से करता आ रहा हूं, और मैं जब करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने बैलेंस को भी चेक कर पाता हूं। इसके बाद हम धीरे धीरे नीचे चले आते हैं, और ऐसा करने के बाद थोड़ी देर तक हम खड़े रहते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो नीचे की तरफ हुआ वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया। तो थोड़ी देर हम अपने आप को स्थिर करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारा फिर एज इट इज हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए ब्लड सर्कुलेशन में। उसके लिए शीर्षासन करने के बाद हम कोई भी आसन करते हैं तो उसका हम एंटी पोस्चर जरूर करते हैं, उसका विपरीत, उसकी विपरीत एक्टिविटी जरूर करते हैं। हो जाएंगे थोड़ी देर खड़े रहेंगे। अब जो ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ हुआ, अब वो फिर वापस नॉर्मल, ठीक है। इससे अब हम आते हैं एक सिंहासन। बीच में एक दिन 2 दिन छोड़ दिया था मैंने सिंहासन की स्थिति, जिसमें हम दादी को जगाने वाला आसन जिसको मैं कहता हूँ। इसमें हम श्वास, लंबी और गहरी श्वास भरेंगे और तेजी से श्वास छोड़ेंगे आवाज के साथ। ओके, आर यू रेडी? ठीक है। यस सर। हाँ, जिसमें आप बिल्कुल काली माता की तरह दिखाई देंगी, है ना, लंबी और गहरी जीभ, और मम्मी डर जाएंगी। चलो ठीक है। हाँ, मम्मी लोग डरने वाले नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है। चलो, तो लंबी गहरी सांस भर लेंगे। माइक ऑन करना है। क्या बेटा? हाँ, माइक ऑफ कर लो बेटा, क्योंकि इको होने लगेगा ना। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंग्स को पूरा भरेंगे और झटके के साथ छोड़ेंगे सांस। आवाज अपने आप थोड़ी बहुत आएगी, आवाज निकालेंगे तो और जोर आएगा। तो हमने किया, और हमारे दर्शकों के आवाज आ रही है, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो ठीक है। और अब आते हैं ये सिंहासन के बाद, छोड़ दी खुला नहीं। सर मैं एक आसन बताऊं? क्या बेटा? अरे सर गोमुख आसन। हाँ, गोमुखासन, ठीक है। हम सारे आसन एक दिन बेटा करेंगे तो ज्यादा टाइम हो जाता
लगता है ना, मैं बीच बीच में गैप कर देता हूँ। आप सर ये बताओ। ऐसा होता है ना, ऐसे करके। हाँ हाँ, वो कासम बताओ कैसे होता है। ऐसे, है ना, और जो पैर ऊपर होता है उसी पैर को हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है, और दूसरे हाथ से उसको हम पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, इसको जिस पैर से करते हैं, अभी मेरा दाहिना पैर अगर ऊपर है बाएं पैर के ऊपर, तो हम दाहिना हाथ ऊपर होगा, ठीक है। हम इसकी स्थिति दिखाते हैं आपको जब आपने चर्चा कर दी है, ठीक है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको भी सामने से विपरीत दिशा में दिखाता हूँ आपको। हम्म, और इसको फिर बाएं पैर से भी करते हैं, ठीक है। देखो हमारी पीठ पर कुछ लिखा हुआ पढ़ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ बताओ। सर ये वही थॉट है जो सर आपने हमें एसएसटी की कॉपी में लिखने को बोला। हाँ यस, वही थॉट है बेटा, यस ठीक सर। है, ठीक है। अनुभद्रा कर्तो यंतु विसुता, ऋग्वेद का जो थॉट है कि लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड, ठीक है। अच्छे विचारों को हर तरफ से ग्रहण करना चाहिए। देखो हमारे बच्चे कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है। उन लोगों की आंखें जो है ना वल्चर की तरह है, बिल्कुल। उल्लू तो नहीं बोलूंगा उल्लू बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, है ना। उल्लू को तो रात में ही दिखाई देगा, वल्चर जो बहुत दूर तक वो देख पाता है चलिए, अब हम करते हैं क्या, पहले हम उज्जाई कर लेते हैं आज, ठीक है, उज्जाई, और इसके बाद कपालभाति करेंगे, फिर उसके बाद कपालभाति के बाद भस्त्रिका, भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओंकार और मेडिटेशन, ठीक है। उज्जाई प्राणायाम मैंने इंट्रोड्यूस किया है, रेगुलर हम करते हैं उज्जाई को, अगर मैं छूट जाऊंगा तो अलग बात है, लेकिन रेगुलर हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। इससे थायराइड जो है बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। 40+ वाले लोगों के लिए थायराइड बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और अगर आप लोग की मम्मी लोग कर रहे होंगे तो उन लोगों को बोल देना कि जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उज्जाई प्राणायाम हम पद्मासन में बैठे कर रहे हैं, और आप लोग सुखासन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं, ठीक है। श्वासों को पहले हम पेट को खाली कर लेंगे, सांस बाहर निकाल देंगे, गर्दन झुका लेंगे और गर्दन में को सिकोड़ेंगे। जितना ही हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही गर्दन को हम क्या करेंगे, सिकोड़ेंगे। झुकाएंगे ना तो श्वास खींचेंगे तो गर्दन हमारा सिकुड़ा हुआ होगा, इससे जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर वो उसको एक्टिवेट हो, ठीक है। एक दिन में फायदा नहीं नजर आएगा, लगातार करना पड़ेगा, ठीक है।
इससे होने वाले फायदे के ऊपर विचार मनन। भस्त्रिका करेंगे, लंबी और गहरी सांस भरेंगे। लंबी और गहरी सांस लंग्स में भरेंगे और बहुत तेजी के साथ छोड़ेंगे। इनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो उनको अवॉइड करना चाहिए या बहुत स्लो करना चाहिए। हम तेजी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है बच्चों को। होने वाले फायदे के ऊपर विचार। जिसको भी साइनस श्वसन संबंधित दिक्कतें हैं, लंग्स को शक्ति मिलती है इससे। उन सब लोगों को फायदा मिलेगा इससे। अब आते हैं प्राणायाम, द किंग ऑफ प्राणायाम। किंग ऑफ प्राणायाम जिसको हम कहते हैं कपाल भाती। पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, अल्सर वगैरह हो, इस तरह की समस्या हो, लीवर की समस्या हो तो नहीं करना चाहिए। अगर सामान्य स्थिति है तो हमको जरूर करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए ताकि ये समस्या नहीं हो। ठीक है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या होती है उनको धीरे धीरे करना चाहिए। 2 गति है, एक गति तेज गति जिसको मैं करता हूँ और एक गति स्लो गति। और जैसे जैसे आप जितनी मात्रा इसको बढ़ाते जाएंगे, पहले मैं 1000 तक मैं करता था, अब आपको दिखाने के लिए मैं 20 से 25 बार 2 मिनट तक का मैं करूंगा और आप भी साथ में करो। इससे आपको भूख लगेगी, मम्मी को ज्यादा रोटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मम्मी गुस्सा करेंगी और मैं खुश होऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं। मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी, मैं ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, चले हम करते हैं कपाल भाती। 2 मिनट तक करेंगे कपाल भाती। आजा बेटा, हाँ। चलिए आ जाइए जल्दी से। करने के बाद सांसों को हम नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, छोड़ेंगे। ऐसा करते समय पेट में थोड़ी थकावट महसूस होगी, उसको दूर करने के लिए सांसों को पेट से बिल्कुल बाहर निकालेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। इससे पेट की जो नर्व्स है जो थक गई हैं उनको आराम मिलेगा। रिलैक्स होंगे। हर प्राणायाम को करने के बाद, हर आसन को करने के बाद उससे होने वाले परिवर्तनों का एहसास करना
उससे होने वाले फायदे के बारे में विचार करना, हमारे प्राणायाम और आसन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। It is very much essential to realize the benefit or advantages out of each asanas or pranayam. It must be the regular practice of our both activities. मनन करना जरूरी। अब हम आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अभी मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया था आपको कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में मेदांता के जो फेमस यस डॉक्टर हैं, सर, कल आपने एक फोटो भेजा था। हाँ, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि योग को हम अपने ही प्रैक्टिस को, अपने ही सिस्टम को, अपने ही कल्चर को बहुत ही अंडर वैल्यू करने की हमारी आदत हो गई है। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, जिसमें मैकाले ने कहा कि हम ऐसे भारतीयों को, अंग्रेजों के समय की जो शिक्षा पद्धति है, हम ऐसे भारतीय पैदा करना चाहते हैं कि जो देखने में भारतीय लगे बट जिनकी सोच जो है इंग्लिश सोच हो, अंग्रेजों की सोच हो। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पैदा करना चाहते थे, ऐसे क्लर्क पैदा करना चाहते थे, ऐसे ह्यूमन बीइंग चाहते थे। मतलब वो शिक्षा के माध्यम से वो चाहते थे कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं और अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जितना ही जल्दी हम इस पर काम करेंगे उतना ही लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना आएगी। हम क्या थे, जब अपने आप घर में रहते हो ना, तो आपके माता पिता आपको बताते हैं कि हम लोग क्या थे और कहाँ से उठे हैं, हमारा वजूद क्या है, हमको कहाँ आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे आपके पिछली कक्षाओं में अच्छे मार्क्स आए हो नर्सरी में या क्लास 5th में, और किसी कारण से ऊपर की कक्षाओं में मार्क्स कम आते हैं ना, तो आप क्या करते हो, अरे बेटा तुम इतना अच्छा मार्क्स लाता था, देख तेरा पास्ट कैसा था, इतना कम मार्क्स लाएगा, कैसे काम चलेगा बेटा, मेहनत कर। ठीक है, तो हमको वहां से प्रेरणा मिलती है और फिर हम जोर लगाते हैं और फिर हम अच्छा वंडर करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द, तो हमको भी ये रियलाइज करना होगा कि व्हाट वी वर, ठीक है, एंड व्हाट वी आर। तो एजुकेशन में हमारा बहुत बड़ा योगदान था, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे नागार्जुन हो, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था, जिसकी हम चर्चा हम कहते हैं कि डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने दिया बहुत बाद में दिया, उससे पहले चिदणुवाद था हमारे यहाँ। पाइथागोरस का थ्योरम जिसको आप पढ़ते हो, उसको बौधायन सूत्रम कहा जाता था। पाई का सिद्धांत, डेसिमल, ये सब सारी चीजें, इवन द एरोप्लेन की जो थ्योरी थी, वैमानिक सूत्रम, भारद्वाज ऋषि ने जो था, उन्होंने इसको एक पूरा ग्रंथ लिखा था। लेकिन हमने अपनी ही चीजों को प्रिजर्व नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, और इसको हम लॉस कर। आप मेरा डीपी ये देखते हो बेटा? मैंने देखा। मेरा डीपी आपने देखा है? हाँ, तो व्हाट्सएप में जो डीपी है, आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ। व्हाट्सएप में मेरा जो डीपी है ना, उस डीपी के जितने भी लोग हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें, शायद नाम उस पर लिखा हुआ है, और उनके बारे में आप दो दो शब्द इकट्ठा करें, दो दो लाइन इकट्ठा करें, और उनको मतलब कभी किसी योगा क्लास में आप शेयर करेंगे। ठीक है, ये आपका मैं 1 सप्ताह का आपका असाइनमेंट देता हूँ। विदिन 1 वीक यू कंप्लीट दिस असाइनमेंट of collecting the information about the great luminaries of ancient India and modern India also, whatever it is depicted in the DP. So you just to find out all those luminaries और उनके बारे में इकट्ठा कीजिए जानकारी और शेयर कीजिए। हम किसी योगा क्लास में आपको शेयर करवाएंगे। ठीक है, इज इट ओके? आर यू रेडी टू टेक दिस एडवांटेज, दिस असाइनमेंट? यस सर। वेरी गुड। Yes, चलो, sir. I always have the positive feeling for you and you are accepting it। चलिए, तो अब हम आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे हमको लंग्स को बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है, आंखें बंद रहेंगी, सारा ध्यान श्वास को लेने पर रहेगा।
श्वास कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, अरे जा ही रहा है, ठीक है, उसको जाने दो, ठीक है, उसको, और फिर वो जहां जहां जाता है उसके बारे में विचार करो, उन सारे अंगों को उसका होने वाले फायदों के बारे में विचार करो, ठीक है, और बिल्कुल सोचो कि बिल्कुल लंग्स के नीचे तक चला गया, बिल्कुल लंग्स का जो निचला हिस्सा था ना, वो भी थोड़ा सा पहले से, कल से ज्यादा आज फूला होने जा रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हल्का सा फूला हुआ महसूस करो। फिर आप एक्सेल करोगे, एक्सेल की स्पीड भी वही होगी, फिर जिस नॉस्ट्रल से आपने एक्सेल किया, फिर उसी से इनहेल करना है, और फिर वही काम जो आपने इनहेल करते समय किया। चलिए स्टार्ट करते हैं, 5 राउंड्स विल डू। भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति कौन मुझे बताएगा? भ्रामरी प्राणायाम मैं भव्या चौहान। बोलो बेटा, काव्या बोलो बेटा, कैसे करेंगे? यस सर पहले दोनों हाथों को कान पे लगाएंगे, फिर तीनों उंगलियों को आंखों पे और एक उंगली ऊपर। ओके, और लंबी गहरी श्वास लेंगे, मुंह बंद करके ओंकार की आवाज करेंगे, अपने आप भौरे की आवाज होगी। वेरी गुड, 3 बार करेंगे।
ओंकार की आवाज 3 बार ओम, इसके बाद मेडिटेशन। ओ सारा ध्यान फोरहेड के बीच में ब्रह्मस्थान के पास। आने वाले विचार को आने दें, लेकिन विचारों से जुड़े नहीं। ऑब्जर्व करें कि कैसे कैसे विचार आते रहते हैं और कोशिश करें कि उस एक पॉइंट के ऊपर आप कंसंट्रेट करें और देखिए कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। आपकी कोशिश होगी कि उस एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करें। जो विचार आ रहे हैं उनको बस जस्ट देखिए, जस्ट विजुअलाइज कि आपको कितने डिस्टर्ब करते हैं। यही विचार पढ़ते समय भी आते हैं और आते आते आपको विचलित करते हैं और गलत स्थिति में भी ले जाते हैं। विचार ही खतरनाक है, विचार ही पुण्य है, विचार ही पाप है। आदमी जन्म से बुरा नहीं होता है। Nobody is bad by birth. It is just their thought processing. जैसे कंप्यूटर में बग आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, उसी तरह ये विचार भी वायरस की भांति अच्छे विचारों के साथ आ रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। विचारों में पोल्यूशन लाएंगे, आगे बढ़ने का कार्यक्रम समाप्त। विचारों को कंट्रोल करना, कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से विचार हमको आगे ले जाने वाले हैं, इसका ध्यान करना। कंसंट्रेट ऑन अ पॉइंट मिडल ऑफ द फोरहेड। इसके बाद हाथों को रब करेंगे और आंखों को स्पर्श करेंगे। उसी तरह स्पर्श करेंगे जैसे हम छोटे नवजात प्यारे से शिशु को अपने हाथों में लेते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसके गाल को छूते हैं, गुलगुल करता है, कितना प्यारा सा लगता है ना। तो उसी तरह अपने आप को स्पर्श करना है। तो आप अपने मम्मा की और पापा के उतने ही प्यारे बच्चे हो जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे को हम स्पर्श करते हैं। उसी तरह अपने आप को प्यारा बनना है जीवन भर। और आज का जो कार्यक्रम है इसमें, ठीक है। तो कल मैं एक चर्चा कर रहा था, 2 मिनट मैं लूंगा, 8:19 पर। आज भी नहीं चर्चा कर पाऊंगा मैं। चलिए ठीक है, बहुत लेट हो गया है और आप 15-20 मिनट, आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे का
कम से कम आधे घंटे का गैप रखेंगे, ठीक है। और आधे घंटे के गैप के बाद ही आप क्या करेंगे, इसके बाद लिक्विड से शुरू करेंगे, है ना। एक ही बार नहीं, वो छोला मसाला जो मम्मी ने बनाया है ना छोला किचन में, मैं सब मुझे दिखाई देता है यहाँ से, बढ़िया सा जो छोला बनाया है, तुरंत जाके जंप मत मार देना खाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आधे घंटा पेशेंस, धैर्य, लिक्विड से शुरुआत करना, कोई सर है ना। बोल बेटा। सर आपने कहा था आज आप एक स्टोरी सुनाएंगे।